हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, नमस्ते जी। कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस रीडिंग में। नेक्स्ट मंथ की रीडिंग रहेंगी और देखेंगे क्या प्रेडिक्शन है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है आपकी, कैसी रहेंगी आपकी एनर्जी, क्या आ रहा है आपके लिए, आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं और गाइडेंस क्या आ रही हैं, आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, कलेक्टिव एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या आ रहा है जून 2026 में। एक्वेरियस कुंभ राशि, तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स और अबंडेंस का कार्ड है। ये अबंडेंस यहाँ पर आपके लाइफ में सबसे पहले तो विक्ट्री आती हुई दिखाई दे रही है, और विक्ट्री अकेले नहीं मिलती है, आपके साथ बहुत सारे लोग अगर आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी अगर हेल्प आपको मिल रही है तो आप विक्टोरियस हो रहे हैं। और अबंडेंस यहाँ पर फ्रूट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे, इसके साथ ही साथ समर सीजन है, तो आने वाला टाइम या नेक्स्ट मंथ आपके लिए बेहतर ही जाने वाला है। हीलिंग एनर्जी आ रही है आपको। अगर किसी तरीके का कोई स्ट्रेस था किसी चीज़ को लेकर, मनी फाइनेंस को लेकर, किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर, तो वो सब चीज़ें ठीक होंगी। अबंडेंस यहाँ पर किसी भी तरीके से आ सकती हैं। बहुत टाइम से स्ट्रगलिंग फेस में थे तो अब यहाँ पर हीलिंग आ सकती है, आप हेल्दी हो सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। तो आने वाला विंटर सीजन तक हो सकता है आप पूरी तरीके से हील हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। ओके। और गिफ्ट मिल रहा है आपको अबंडेंस का। कुछ ऐसा प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है। इनर पीस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत है यूनिवर्स को, जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। और चेंज आ रहा है जो कि आपके बहुत ही अच्छे के लिए आ रहा है। तो ये कार्ड पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स के लिए आ रहा है, बेनिफिट्स के लिए आ रहा है। और रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कीजिए, ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए, रिजल्ट मिलने वाले हैं। और भाग्य आपके पक्ष में आ रहा है। ओके। पहला कार्ड ही बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। दूसरा कार्ड है यहाँ पर 11 नंबर, ये जस्टिस का कार्ड है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस व्यक्ति में। तो ऐसी स्ट्रेंथ आप में दिखाई दे रही है, ब्यूटीफुल मैनर आपके दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करेंगे, होल्ड करेंगे। एक लॉयन की एनर्जी यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, बैलेंस में है। ओके। पेशेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में, ब्यूटी दिखाई दे रही है। आप अपने इमोशंस को और अपने एंगर को बैलेंस कर रहे हैं। इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है आपकी एनर्जी में। आपको लग सकता है कि आप विक्टिम नहीं हैं। ओके। आप एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आप और लोगों को भी ऐसा फील करवाएंगे कि आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आप रिस्पेक्टफुल पर्सन हैं, आपको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। ओके। आपके साथ कोई भी गलती नहीं कर सकता है। तो आपकी जो भी वीकनेसेस हैं वहाँ पर कोई ना कोई आपका फ़ायदा अगर उठाएं तो आप इसके लिए स्टैंड लेंगे या आप उनको बताएंगे। ओके। कि आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ओके। तो मैच्योरिटी दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में। अगर आप कोई चैलेंजिंग सिचुएशन से लड़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक इनर स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। ओके। एक स्ट्रेंथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है आपकी एनर्जी में। पर है टावर कार्ड,
जहाँ पर कि यूनिवर्स हो सकता है कुछ चीज़ें खराब कर रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, और तो ये कार्ड हैंग्ड मैन की तरह है। तो आप अगर पास्ट में कुछ, अगर आपकी लाइफ में पास्ट में कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, तो अब उन चीज़ों के साथ अभी भी आप स्टक हो सकते हैं। ये कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है। तो कुछ लॉस अगर हुआ है तो आपको धैर्य रखना है, इस स्थिति में वेट करना है, इस प्रोसेस पर। जो भी लॉस हुआ है उस प्रोसेस पर वेट करना है। ओके, ताकि चीज़ें आगे अच्छी हों, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी अच्छी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, जस्टिस आपको मिल रहा है। क्वीन ऑफ स्टोन का कार्ड है ये। आप एक रिच व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, आपके सराउंड चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं, आपकी एनर्जी रिच वाली हो सकती हैं। ओके, पॉपुलर हो सकते हैं आप, सेंसिटिव एनर्जी भी हो सकती है, पावरफुल हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं आप, और प्रैक्टिकल हो सकते हैं, किसी पर्सन को वेलकम करना चाहेंगे अपनी लाइफ में, प्रोस्पेरिटी और लग्जरी लाइफ है आपकी। आपके फ्रेंड कोई हैं जो आपके लिए लॉयल हैं, या आप किसी के लिए लॉयल हैं। हो सकता है आप थोड़ा सा डिमांडिंग हैं, आप अकेले भी काम कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस में हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक फ्रैंक हैं लोगों के साथ। ओके, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। फिर से यहाँ पर क्वीन की एनर्जी आ रही है। आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी एक सपोर्टिव एनर्जी दिखाई दे रही है। आप अगेन फिर से पॉपुलर दिखाई दे रहे हैं, डेडिकेटेड दिखाई दे रहे हैं, कमिटेड दिखाई दे रहे हैं, काइंड दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है दोनों कार्ड से। आप पॉपुलर हो सकते हैं, काइंड हो सकते हैं, और सपोर्टिव हो सकते हैं। सक्सेस यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, इसके साथ ही साथ स्टार का कार्ड है ये। तो ये हीलिंग को बताता है आपकी लाइफ में, यूनिवर्सल लॉ, स्पिरिचुअल नॉलेज और पावर। ओके, ये सब आपकी एनर्जी में रहेगा, आप ये सब चीजें करेंगे तो आपके लिए यूनिवर्सल लॉ काम कर रहा है, और चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। न्यू स्पिरिचुअल पाथ भी आपके लिए ओपन हो रहा है। आप होप रखे हुए हैं, गाइडेंस आपको मिल रही है, नॉलेज आपको मिल रहा है। यूनिवर्सल साइकिल नेचुरल तरीके से ओपन हो सकती हैं। तो ओवरऑल ये कार्ड स्पिरिचुअलिटी के लिए है, स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए है, हायर स्पिरिचुअल नॉलेज, यूनिवर्सल नॉलेज। अगर आप इस एरिया में काम कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके लव एंड रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करेंगे, एक्वेरियस कुंभ राशि। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फिर से वही एनर्जी आ रही है आपकी। थ्री ऑफ कप्स, डेथ एंड रिवर्थ। क्वीन ऑफ वॉन्ड से सबसे पहले तो आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी एक आकर्षण वाली एनर्जी है जहाँ पर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ईजिली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो क्वीन की एनर्जी है। आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, पॉजिटिविटी को देखने वाले हो सकते हैं। ओके, तो सभी चीज़ों को बैलेंस में रखे हुए हैं आप। और लव लाइफ में यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका रियूनियन हो रहा है, किसी के साथ रिकन्सिलेशन हो सकता है, या आपके कुछ लोगों के साथ यहाँ पर एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके लवर्स हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हैं,
तो वहाँ पर आप एक अच्छी एनर्जी में रहेंगे अपने पार्टनर के साथ। एक अच्छी फ्रेंडशिप सबसे पहले दिखाई दे रही है, एन्जॉयमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप इनके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, फन कर सकते हैं, अपनी अ, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रह सकते हैं, हैप्पीनेस में रह सकते हैं इनके साथ। और डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है ये, तो अगर कुछ एंडिंग्स हो चुकी थी तो यहाँ पर अब पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है इनके साथ। ओके, रीबर्थ हो रहा है इस सिचुएशन में। आपकी फैमिली भी हो सकती है ये। ओके, आपके पार्टनर हो सकते हैं खुद के, आप के चाइल्ड हो सकते हैं। लॉयल्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस फैमिली में एक हैप्पीनेस आ रही है। ओके, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो फैमिली के साथ अच्छा फील करेंगे। ओके, लव रिलेशनशिप में अगर फैमिली है, अगर आप फैमिली के लिए देख रहे हैं और आप कनेक्टेड हैं, तो वहाँ पर हैप्पीनेस रहेंगी। ओके, तो आपके पार्टनर भी आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे। अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट थे, तो अब ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सेटल डाउन करना चाहता है, बैलेंस चाहते हैं। ओके, पीस और हार्मनी चाहता है रिलेशनशिप में। और ये आगे भी हो सकता है कि ऐसा चाहेंगे, आपकी तरफ आएंगे और पीस और हार्मनी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये व्यक्ति भी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं, पावरफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर, आने वाले टाइम में। ओके, लियोज हो सकते हैं आपके पार्टनर। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। अगर कोई सेल्फ डाउट था इस पर्सन को, पहले कोई फियर था या एक्शन नहीं ले रहे थे आपकी तरफ, तो ये पर्सन आपको कोई ऑफर दे रहे हैं। यहाँ पर डेट हो सकती है आपकी इस व्यक्ति के साथ, रोमांटिक प्रपोजल ये व्यक्ति आपको देना चाहते हैं, मैसेजेस आपको कर सकते हैं, अपनी इमोशनल फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो एक अच्छी एनर्जी है यहाँ पर प्योर लव हो सकता है। ओके, इंटेंशन अच्छे हो सकते हैं। और हो सकता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या ये व्यक्ति आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, प्रपोजल देना चाहते हैं। ओके, ऐसी इनकी कुछ डिज़ायर हैं जहाँ पर ये व्यक्ति आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, ये कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, सन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी एनर्जीज हैं। आपके करियर की एनर्जी चेक करेंगे। करियर की एनर्जी कैसे रहेंगी एक्वेरियस कुंभ राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि, करियर की एनर्जी कैसे रहेंगे। स्टकनेस दिखाई दे रही है, डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है वर्क लाइफ में। आप कुछ स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं अपने काम में। ओके, आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। लेजी एनर्जी में हो सकता है, स्लो टाइम चल रहा है, और आपके जो आइडिया हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, डिलेज हो रहे हैं। ओके, आपको बस ज़रूरत है इस टाइम पर अपने पेशेंस को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए कहा गया है। तो आपको बस इस टाइम पर थोड़ा सा धैर्य रखना है। ओके, अब आपका पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर हो सकता है चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, सही समय नहीं चल रहा है, स्ट्रगल कर रहे हैं अगर आप करियर के एरिया में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। ओके, आपका पेशेंस लेवल हो सकता है चेक करना चाहता है यूनिवर्स, कि आप कितना धैर्य रख सकते हैं। आगे हो सकता है एक न्यू पैशनेट एनर्जी आपकी लाइफ में आए, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आए। ओके, आप कुछ स्टार्ट करेंगे फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। ओके, तो आपको कुछ न्यू आइडिया, कुछ न्यू प्लानिंग बनानी पड़ सकती हैं।
तो आप कुछ न्यू आइडिया और न्यू प्लानिंग बनाकर आगे बढ़ेंगे, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ओके, आपके फाइनेंस की एनर्जी कैसी रहेंगी, फाइनेंस के लिए क्या गाइड करना चाहता है यूनिवर्स, एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है फाइनेंस के लिए। आपके जो एंसेस्ट्रल फाइनेंशियल पैटर्न थे वो खत्म हो रहे हैं, रिजॉल्व हो रहे हैं। ओके, फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल पैटर्न्स थे जो एंसेस्टर के द्वारा चले आ रहे थे वो अब रिजॉल्व हो रहे हैं। कोई पैटर्न थे जहाँ पर कि हीलिंग आ रही है। ओके, रिलीज हो रही है नेगेटिव एनर्जी। ओके, तो आप कोई फाइनेंशियल पैटर्न्स को भी तोड़ रहे हैं, आप कुछ चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं जो पास्ट से आपके एंसेस्ट्रल लीनेज से आ रहा है। और तो कुछ चीज़ें पास्ट से चली आती हैं और हो सकता है इस वजह से आप थोड़ा-सा मनी को होल्ड करके रखते थे, कंट्रोल करके रखते थे या मनी को ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाते थे और थोड़ा-सा डिटैच नहीं हो पाते थे, ओके, मटेरियल चीज़ों से। तो मनी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे, कंट्रोल करते थे या किसी तरीके से आपको मनी खर्च करने में डर लगता था। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अब यहाँ पर रिलीज हो रही हैं। ओके, ट्रू वेल्थ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए। गाइडेंस क्या है आपके लिए एक्वेरियस कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए गाइडेंस क्या है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो की एनर्जी है। तो कॉन्फिडेंस में रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कोई क्वीन और किंग समझने की ज़रूरत है आपको। ओके, तो जंगल के राजा और रानी समझिए अपने आप को और आपके लिए एक महान शगुन की तरह ये कार्ड निकला है। तो आपके लिए अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई अच्छी खबर आप सुनना चाहते हैं तो एक नई खबर और एक अच्छी खबर आपको मिल सकती है। कुछ ना कुछ शुरू हो सकता है आपके लिए और मौज मस्ती करें इस टाइम पर। ओके, और मौज मस्ती के लिए टाइम निकालें। आप बहादुर दिल वाले हैं, स्वयं को अगर आप प्रेम करते हैं तो आप एक बहादुर दिल वाले हैं और आपको खुद पर गर्व होने की ज़रूरत है। ओके, कि आप कौन हैं। ओके, आप एक किंग की एनर्जी में हैं, लियो की एनर्जी यहाँ पर। आप जो भी पेश कर रहे हैं कहीं न कहीं पर, आप अगर कुछ भी कर रहे हैं तो आपको खुद पर गर्व होने की ज़रूरत है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, ये मैसेजेज़ आ रहे हैं आपके लिए। और अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई हैं और अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं हैं, अगर आप थोड़ा-सा अपने आप को कम समझ रहे हैं किसी भी एरिया में, तो वहाँ पर आपके लिए मैसेज है। और अगर आप इस रीडिंग से रेज़ोनेट कर पाए हैं, तो आपकी रीडिंग हो सकती है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।